नमस्कार, मैं डॉक्टर केसी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू सोबाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पार्ट सेकंड कक्षा में संसार की वनस्पति के प्रकार के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और इसमें इसका छठा भाग मरुस्थलीय वनस्पति और पर्वतीय वनस्पति के बारे में यहाँ हम बात करेंगे। मरुस्थलीय वनस्पति के क्षेत्र का विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। अफ्रीका के कालाहारी और सहारा में थार, अरब, सिकियांग और मंगोलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो का सोनोरान, दक्षिणी अमेरिका में अटाकामा और पेरू के मरुस्थलीय क्षेत्र विश्व के प्रमुख रेगिस्तान हैं। मरुस्थलीय भागों में वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम पाई जाती है। ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल में 12 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य पाया जाता है। ग्रीष्मकाल में कभी कभी तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अतः रेगिस्तानी भागों में उच्च तापमान और निम्न वर्षा के कारण कांटेदार वृक्ष अधिक पाए जाते हैं और झाड़ियां भी पाई जाती हैं। नागफनी, सेजब्रश, क्रीपोस्ट, सैक्सोल, अकेसिया, यूकेलिप्टस आदि प्रमुख रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्ष होते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र के पौधों की जड़ें लंबी, छाल मोटी और पत्तियां कम और कांटेदार अधिक पाई जाती हैं। अगला जो प्रकार वनस्पति का है वह है पर्वतीय वनस्पति, माउंटेन वेजिटेशन। विषुवतरेखीय क्षेत्रों में ध्रुवों की ओर विभिन्न प्रकार की वनस्पति भी पाई जाती है। इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों में भी नीचे से ऊपर की ओर सदाबहार से लेकर शुष्क और अल्पाइन वनस्पति तक पाई जाती है। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित पर्वतों, हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज आदि में 600 मीटर की ऊंचाई तक स्थित ढालों और घाटियों में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और उपोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 600 मीटर से ऊपर स्थित क्षेत्रों में उष्ण पर्णपाती प्रकार के वन अधिक पाए जाते हैं। उष्ण पर्णपाती वन के क्षेत्रों में शीतोष्ण कोटनधारी वन भी पाए जाते हैं। यहाँ चीड़, स्प्रूस, देवदार, फर, डगलस, पाइन आदि 3000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाने वाले वृक्ष होते हैं। 3000 मीटर से ऊपर स्थित पर्वतीय ढालों और कटकों पर एल्पाइन घास क्षेत्र पाया जाता है। टुंड्रा क्षेत्र में पाई जाने वाली एल्पाइन घास जैसी वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। एल्पाइन घास क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रमुख घास क्षेत्रों में पशुचारण हेतु मनुष्य शीतकाल में अपने पशुओं को लेकर यहाँ आ जाते हैं। शीतकाल प्रारंभ होने से पूर्व भी वापस लौट जाते हैं। पर्वतों पर एल्पाइन घास के ऊपर स्थित तापमान और अर्थात वर्ष भर तापमान हिमांक से नीचे रहता है। बर्फ की मोटी परत जमी यहाँ रहती है और यहाँ वन नहीं पाए जाते पर्वतीय क्षेत्रों में। आखिरी जो प्रकार है या कह सकते हैं इसको, इसमें सागर तटीय और ज्वार नदीमुखीय वनस्पति के प्रकारों में
सागर और भूमि के मध्य स्थित सागर तटीय क्षेत्र प्रमुख विविधतापूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जो बालू का स्तूप, खारे अनूप, अंतर्ज्वारीय कीचड़ और समतल बालू का चबूतरों तक पर विकसित होते हैं। लवणता, सागरीय प्रभाव और ज्वार नदमुखी आवासों के उपरांत भी इस उच्च उत्पादकता बनी यहाँ रहती है। इन क्षेत्रों में ज्वारीय क्रिया द्वारा पोषक तत्वों और खाद्य पदार्थों का तीव्र संचलन बना रहता है। स्थानीय जलवायु इसके अनुकूल होती है। खाद्य श्रृंखला के तहत आवृत संपर्क रहता है। इस प्रकार के क्षेत्रों में गंगा, अमेजन, इरावदी, मीकांग आदि नदियों के डेल्टाई भाग सम्मिलित होते हैं। फ्लोरिडा, दक्षिणी अफ्रीका की एक्वाबा की खाड़ी, मलेशिया, न्यूजीलैंड की दलदली वन्य क्षेत्र इस वर्ग की वनस्पति दलदली वनस्पति मैंग्रोव कहलाती है। ये सागरीय लहरों से तटीय भागों के कटाव को रोकते हैं। इन वृक्षों की लकड़ियां जल में नष्ट नहीं होती हैं, इसलिए इनकी जो लकड़ियां होती है इन वनों की वो काफी महंगी होती हैं।